तो है दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपको फिर से स्वागत करता हूँ। आपको एक्सप्लेन 21 चैनल में पिछले चैप्टर में हमने देखा था हमारे एमसी ड्रैगन मदर के साथ एक प्रोपोजल करता है जिससे वो स्वॉर्ड सैंड के ऊपर हमला कर सकते हैं। और वो ड्रैगन मदर कहती है तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगे, और हमारा एमसी कहता है तुम भी। और ड्रैगन मदर फिर से कहती है मगर तुम बहुत ही छोटे हो, मुझे रुको, मुझे तुम्हारे लिए कुछ रिवॉर्ड चुनने दो। मैं तुम्हारे लिए कौन सा चुनूं? और हमें ब्रॉड विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा रोडल बंधा हुआ होता है एक बहुत ही बड़ी लकड़ी के ऊपर, और वो कहता है स्क्रैच टीम अभी तक नहीं आई। अगर मैं यहीं पर रह रह कर मर गया तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और मैं भाग भी नहीं सकता क्योंकि ना चारों ओर गॉब्लिन भरे पड़े हैं। तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो आसमान की ओर देखता है तो एक ड्रैगन उसकी ओर उड़ता हुआ आ रहा होता है, और वो कहता है ड्रैगन, ये तो ड्रैगन है, और मुझे काटो, मुझे नीचे उतारो, रस्सी को काटो जल्दी। और ये देखकर सारे गॉब्लिन सतर्क हो जाते हैं और कहते हैं, वो एल्फ कहती है देखो ये ड्रैगन यहाँ पर क्या कर रहा है। मगर एल्फ की क्लैन मदर कहती है रुक जाओ, उसके ऊपर कोई राइड करके आ रहा है। तभी वो ड्रैगन उसी विलेज में उतरता है, और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी उसके ऊपर से स्टाइल मारकर नीचे उतरता है और कहता है मैं वापस आ गया। और वो ड्रैगन के गाल को सहला कर कहता है तुम ओके हो ना, ठीक हो ना। और गैबी उसके पास आके कहती है कि तुम बहुत ही कूल हो, और सारे गॉब्लिन नाचते हैं। और ये देखकर रोडल बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है ये गॉब्लिन तो है ना, या और कोई है, मुझे कोई बचाओ यहाँ से। तभी हमें दिखाया जाता है ब्रोटोन शहर का सीन जहाँ पर एक घोड़े के ऊपर एक नाइट बैठा हुआ होता है जिसका नाम होता है रॉयल नाइट। और वो जाकर उस स्वॉर्ड के आगे झुक जाता है, और स्वॉर्ड कहती है हमारे पास टाइम नहीं है, चलो। और सिस्टम बताता है ब्रोटन शहर के ऊपर तुम्हें जल्दी हमला करना है, इसीलिए तुम्हें गैबी और एवेल के साथ साथ तुम्हें भी लेवल अप करना होगा। और एक महीने के अंदर अंदर तुम्हें 50 और गैबी को 60 और एवेल को 45 लेवल अप करना होगा। और हमारे एमसी को 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन, तुम फॉरेस्ट में जाकर लेवल अप करके खुद को स्ट्रांग बनाओ जिससे तुम्हें रेटिंग को कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा, गॉब्लिन रिप्रोड्यूस करो जिससे तुम्हें 10 रेटिंग मिलेगा। और तीसरा, हमारे प्रोग्राम के साथ तुम फ्यूचर को जा सकते हो जिससे तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा और तुम्हें रेटिंग 20 मिलेगा। और हमारा एमसी तीसरे वाले को चूज करता है, और तभी उसके चारों ओर समय रुक जाता है और एक ब्लू फ्लेम उसके चारों ओर घिरता है और कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन, आप कौन अभी महीने के अंत में जाने वाले हो। और हमें दिखाया जाता है उसका रेटिंग 20/100 और हेल्थ 20 से इंक्रीज हो गया होता है। और तभी उसका आंखें खुलता है 1 महीने के बाद, और वो अपने बेड पे उठता है और कहता है क्या मैं टाइम ट्रैवल कर कर ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ। और तभी उसका स्टेटस विंडो दिखाया जाता है। उसका लेवल 50 पहुंच चुका होता है और हेल्थ 850, स्ट्रेंथ 270 और डिफेंस 300, कॉम्बैट लेवल 1000 तक पहुंच जाता है। और तभी गैबी आती है और कहती है हाँ एक प्रॉब्लम हो गया है, सारे नए जन्मे बच्चे मारे गए हैं। और हमारा एमसी कहता है क्या, और भागता है उसी के साथ, और वो जाके देखता है तीनों के तीनों बच्चे मारे गए हैं। और वो कहता है ऐसे कैसे हुआ, ये क्या गलत है इनके साथ। और वो क्लैन लीडर मदर कहती है मुझे नहीं पता, ये जब पैदा हुए तब वो बहुत ही वीक थे। और तभी रूडल हंसता है और कहता है तुम गॉब्लिन के गॉब्लिन ही रहोगे, तुम्हें इतना भी नहीं पता। और हमारा एमसी अपने भारी आवाज में कहता है तो तुम्हें क्या पता है, बताओ जरा। तभी वो रोडल कहता है जितना हाई लेवल उसके पेरेंट्स का होगा उसी इतना ही कम चांसेस उसके बच्चे का जिंदा रहना होगा। और तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे रिप्रोड्यूस करके तुम दुनिया को कॉन्कर कर दोगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम। और तभी हमारा एमसी आके कहता है तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू, मुझे लगता है तुम्हें अब रिवॉर्ड फिर से चाहिए। और कहता है वो एक गॉब्लिन से ग्रेट, तुम इसको ले जा सकते हो, ये तुम्हारा पूरा का पूरा है, मगर हाँ ये
ना मरे इसका ध्यान रखना। और वो कहता है जैसी थैंक यू, और तभी वो उसे नीचे उतारता है और उसके साथ बलात्कार करना स्टार्ट कर लेता है। भाई किसी को तो छोड़ो, लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी बलात्कार कर रहे हैं गॉब्लिन। और हमारा एमसी कहता है अगर मुझे खड़ा होना है सेंट स्वॉर्ड के, तो इस रूडल का यहाँ पर रहना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद हमें देखा जाता है उसके पीछे वो ड्रैगन अचानक से आकर लैंड करती है और उसके पास आकर अपने मुंह को रगड़ती है। और ये देखकर हमारा एमसी कहता है जब ड्रैगन मोड में होते हैं तब वो एक लड़की बन जाते हैं। और तभी वो एक लड़की बन जाती है वो ड्रैगन, और अपने सीड्यूस अंदाज से कहती है तो चलो स्टार्ट करें। और हमारा एमसी कहता है क्या, तभी वो लड़की उसे दबोच लेती है। और भाई देखो हमारे एमसी के औजार के ऊपर ही बैठी है। और हमारे एमसी को कॉन्ग्रेचुलेशन सिस्टम पॉपअप होता है जिससे उसका न्यू अचीवमेंट अनलॉक होता है। और हेल्थ 150 से और स्ट्रेंथ 520 और डिफेंस 1200 से इंक्रीज हो गया होता है। और हमारा एमसी कह रहा होता है कि इन ड्रैगन का सेक्स ड्राइव बहुत ही आगे है, बहुत ही हाई है, इसीलिए मेरे जैसे गॉब्लिन हीरो के बस में भी नहीं इनको शांत करना। और ये इसका ब्लड फिगर में इवॉल्व भी हो चुका हूँ। और वो पीछे से आती है और कहती है चलो फिर से स्टार्ट करें। और हमारा एमसी कहता है नहीं नहीं अब इनको पकड़ो, और वो भाग जाता है दूसरे को। और हमारे सारे गॉब्लिन कहते हैं जैसी सब ठीक तो है ना, तुम भाग क्यों रहे हो। और वो ड्रैगन लेडी उन्हीं के ओर भाग के आती है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। उन सभी उसके साथ सेक्स करके वो ताकतवर हो चुके हैं होते हैं और कहते हैं हमने बहुत ही ताकतवर क्रिएचर के साथ मीटिंग करके हम खुद को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर महसूस हो रहा है, हम सब इवॉल्व हो गए हैं। अब पीछे जैसी बैठ कर कह रहा होता है कि ये सारे के सारे मेरे साथ ही इवॉल्व हो चुके हैं एक गॉब्लिन हीरो के अंदर। ये ड्रैगन का ब्लड तो बहुत ही लाजवाब है। और वो कहता है मगर मुझे अभी कमबैक लेवल में कुछ थोड़ा सा सुधार करना चाहिए क्योंकि ना मैं पीछे हूँ। तो इसीलिए सिस्टम वो खोलता है और सोचता है अगर मैं ऐसे क्लैन लीडर हूँ जिसके अंदर सारे के सारे गॉब्लिन हीरो हैं, तो मुझे अपने स्ट्रेंथ को तो बढ़ाना होगा। तभी वो एक क्रॉस एरो चूज करता है जो कि फायर, वाटर, स्टॉर्म और विंड को एलिमेंट को तो थ्रो कर सकता है। और दूसरा अटैक वो खरीदता है जिसके अंदर वो बेयर हैंड से कोई भी 3 अटैक पकड़ सकता है जिसका रिक्वायरमेंट पॉइंट है 80। और वो दोनों को ही परचेज कर लेता है और वो कहता है ये क्रॉस हीरो किसके ऊपर टेस्ट करूँगा। और तभी रोडल के सामने वो देखता है और कहता है तुम एक अच्छे म्यान हो, तुम मेरे काम आओगे। और रोडल कहता है तुम क्या करना चाहते हो, तुम पहले आदमी बनने जा रहे हो जो कि मेरे पावर को सामना करेगा। और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जंगल में जहाँ पर बहुत सारे टीम में हंटर आ रहे होते हैं और उन्हीं में से एक लड़की कह रही होती है ये वर्क कितना बोरिंग है, ये लो लेवल क्रिएचर को मारते मारते मुझे बहुत ही बोरिंग लग रहा है। गाइस चलो चले जाएं, इससे तो अच्छा होता मैं ब्रोटॉन में रहकर स्वॉर्डसन के साथ ड्रैगन को मारती। और उसका साथ ही करता है जो मिला है उसी में ही संतुष्ट हो जाऊं, वरना यही भी नहीं मिलेगा तुम्हें। और रोडेल का धन्यवाद करो कि उसके लिए हमें ये मिला है करने के लिए। और तभी दूसरा लड़की कहती है सामने देखो गिल्ड मास्टर। और वो सारे चौकन्ना हो जाते हैं और सामने हमें एक बड़ा स्पाइडर दिखाया जाता है। और वो ये देखकर वो कहती है स्पाइडर स्पाइडर को मैं हेट करती हूँ। और तभी वो स्पाइडर के अंदर से एक एरो निकल जाता है और जो कि एरो उसी लड़की ने मारा होता है। और कहती है ये लो लेवल क्रिएचर कितने बकवास हैं। और उसका गिल्ड मास्टर कहता है नहीं नहीं ये अभी तक नहीं मरा। और हमें दिखाया जाता है उस मकड़ी के अंदर से एक हाथ निकलता है जिसके अंदर से एक गॉब्लिन, 4 हाथ वाला गॉब्लिन निकलता है और वो आकर उनके सामने खड़े हो जाता है। और वो सारे कहते हैं जरूर ये क्लैन लीडर होगा,
ये गॉब्लिन हीरो है और सर सभी अपने स्टैंड ले लेते हैं और वो गॉब्लिन चिल्लाता है और सारे के सारे हंटर कहते हैं चलो आक्रमण करो। और तभी उसके पीछे से वो नाइट आता है और कहता है गिल्ड मास्टर मुझे कुछ कहना है। और वो गिल्ड मास्टर कहता है क्या? और वो कहता है तुमने सारे गॉब्लिन को मार दिया है, इसको मेरे ऊपर छोड़ो प्लीज। और वो कहता है ठीक है जाओ उसको मारो। और वो अपना स्पीयर को बहुत ही तेजी से फेंकता है उस गॉब्लिन की ओर, जिससे बहुत ही ज्यादा शॉकवेव निकलती है। मगर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसके हाथों में वो जाकर रख जाता है और वो एक ही हाथ में पकड़ लेता है उस स्पीयर को, वो गॉब्लिन। और ये देखकर सारे के सारे हैरान हो जाते हैं और वो गॉब्लिन फिर से उन्हीं की ओर उन्हीं का स्पीयर फेंकता है। और लगने से पहले ही वो मैजिशियन ने अपने चारों ओर एक शील्ड बना लिया होता है। और सारे के सारे हंटर कहते हैं क्या ये इतना पावरफुल है, और सभी मारो उसको। और तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की जो कि एरो शूट कर रही होती है उसके पेट के अंदर से एक पंजा बाहर निकलता है और हमें दिखाया जाता है उसके पीछे एक गॉब्लिन ने अपना पंजा डाल दिया होता है। और वो चारों के चारों गॉब्लिन से घिरे हो गए होते हैं और वो लड़की घबरा कर कहता है गिल्ड मास्टर ये देखो। और वो चारों के चारों देखते हैं, सारे के सारे गॉब्लिन निकलते हैं बाहर और उनमें से सारे को मारकर कुछ को पकड़ कर ले जाते हैं। और वो चार हाथ वाला गॉब्लिन कहता है ये लड़की मेरी है, ये मेरी माल है। और दूसरा गॉब्लिन कहता है नहीं ये जेसी को देना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि जेसी ने हमको कहा था हाँ जितने भी ह्यूमन मिलेंगे उसके पास लेने के लिए। मगर वो चार हाथ वाला गॉब्लिन कहता है नहीं मैं ये नहीं दूंगा जेसी को, क्यों नहीं, ये इसको तो मैंने पकड़ा है और हम उसे क्यों दिए जबकि हम उससे ताकतवर हैं। और तभी एक बूढ़ा गॉब्लिन आके कहता है हाँ हम तो उससे ताकतवर हैं तो हमें उसके साथ फाइट करना चाहिए दूसरे लीडर के लिए। और तभी वो क्रेटी के सोचता है और अपने तलवार में देखता है और हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है जो कि वो सारे गॉब्लिन वहां पर लौट रहे होते हैं और जेसी बैठा हुआ होता है। और वो गॉब्लिन अपने हाथ में वो आदमी को पकड़कर जेसी को दिखाकर कहता है ये आदमी मेरा है। जेसी कहता है उससे रख तो नीचे, मुझे उससे कुछ काम है। और वो गॉब्लिन कहता है नहीं अगर तुम्हें ये चाहिए तो मुझे तुम्हारी वुमेन दे दो। और ये सुनकर दोनों ही घबरा जाते हैं और हमारे जैसी कहता है क्या तुम मरना चाहते हो, तुम्हें आइडिया है तुम क्या कह रहे हो। और तभी हम वो गॉब्लिन कहता है क्रेटी तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग है तो इसीलिए हम उसे फॉलो करेंगे, तो तुम चुप ही रहो। और जैसी कहता है क्रेटी मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम इसे मार डालो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो कहता है नहीं जैसे तो तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है वो मुझे क्यों मारेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है जैसे क्रेटी ने उसके सिर को पकड़ लिया होता है और वो कहता है क्रेटी तुम मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। और हमें दिखाया जाता है दूसरे सीन में उसका सिर कुचल दिया गया होता है क्रेटी के हाथों। और केटी कहता है मैं दूसरे गॉब्लिन की तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ मगर मैं पावर में बिलीव करता हूँ। तुमने जैसे हमारे पिछले लीडर को मारकर अपना खुद को लीडर बना दिया वैसा ही मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ लड़ो और मैं तुम्हें हराऊं। मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ। और हमारा एमसी कहता है क्या तुम 1200 कॉम्बैट लेवल के साथ मेरे से फाइट करना चाहते हो तो आ जाओ। अपने हाथों में हमारा एमसी फायर एलिमेंट को एक्टिव करता है और उसके चारों ओर आग लग जाती है। और हमारा एमसी पूछता है क्या तुम श्योर हो मेरे साथ तुम लड़ाई करना चाहते हो। और दोस्तों यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। दूसरे चैप्टर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भाई लाइक तो करना ही पड़ेगा, भाई कर दो यार, मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और अगर कोई डिफेक्ट मिल रहा है मेरे वीडियो में तो बताओ, मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा।